धर्म और कर्म में कौन श्रेष्ठ है? कई बार यह सवाल उठता ही है। तो श्रेष्ठता की बात की जाए तो दोनों ही है, लेकिन अपनी अपनी जगह, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग गुण एवं सोच पाई जाती है। क्योंकि व्यक्ति धर्म की राह पर चलते खुश है तो कई कर्म की राह पर चलते खुश है। कोई धर्म को उच्च मानता है तो कोई कर्म को। अब इसके भी कुछ पहलू है। अब यदि बात की जाए धर्म के रास्ते की ओर की, तो कर्म और धर्म दोनों ही इस सृष्टि के संचालक हैं। ईश्वर को भी एनर्जी की जरूरत होती है जो उन्हें आम मनुष्यों के द्वारा मिल पाती है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है तो वह अपने अंदर व्याप्त कुछ ऊर्जा, प्रेम, विश्वास, ध्यान द्वारा ईश्वर तक पहुंचाता है। लेकिन कर्म में ऐसा कर पाना संभव नहीं, क्योंकि कर्म में व्यक्ति ईश्वर को केवल खुशी प्रदान कर सकता है। इसीलिए यदि कर्म की बात की जाए तो अच्छे कर्म भी अपने आप में श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा व्यक्ति ईश्वर के प्रकोप एवं नवग्रहों के बुरे प्रभाव से बच पाता है। व्यक्ति कर्म को अपने लिए तो करता है, लेकिन इसके साथ साथ उस व्यक्ति से जुड़े और भी बहुत से इस सृष्टि में मौजूद मनुष्यों, जीव जंतु अर्थात जिनके साथ जुड़कर वह कर्म कर रहा है, उनके साथ भी वह अच्छा कर जाता है। व्यक्ति कर्म में मुक्ति भी पा सकता है। कर्म में कोई रोक टोक नहीं होती। व्यक्ति जैसे चाहे अपनी इच्छा से किसी की भी सहायता कर सकता है। और तो और कलयुग में कर्म को काफी श्रेष्ठ भी माना गया है, क्योंकि यदि व्यक्ति धर्म की राह पर चलता है तो उससे जाने अनजाने में कोई न कोई गलती हो जाती है, जिसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। यदि धर्म में ईश्वर की भक्ति अच्छे से ना हो पाए, उसमें कोई गलती हो जाए तो उसको कई दोष भी लग सकते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर का प्रकोप भी सहन करना पड़ सकता है। लेकिन कर्म में भी यह सब देखने को मिलता है। लेकिन जब व्यक्ति बुरे कर्म भी करे, लेकिन अगर वह केवल अच्छे कर्म करता है तो उसको उसका अच्छा फल ही प्राप्त हो पाएगा। अब यदि ईश्वरीय कृपा की बात की जाए तो वह धर्म और कर्म दोनों से ही प्राप्त की जा सकती है। यदि अच्छे जीवन सुखों की चाह की बात की जाए तो वह केवल कर्म में ही व्याप्त है। मोक्ष एक अलग चीज है। मोक्ष को पाने में ये दोनों ही सहायक है, परंतु इसमें भक्ति भी बहुत मायने रखती है। लेकिन फिर भी मोक्ष को पाना इतना आसान नहीं है जितना आम व्यक्ति सोचता है। तो ये तो था धर्म और कर्म के बीच का अंतर। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।